हेलो बच्चों, आशा है आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण मूल्य पर बात करूंगा, जो है वफादारी। हम आमतौर पर ईमानदारी को सर्वश्रेष्ठ चरित्रों में से एक देखते हैं, लेकिन वफादारी और ईमानदारी एक दूसरे में समाये हैं, क्योंकि वफादारी और ईमानदारी सफलता की चाबी है। एक प्रसिद्ध उदाहरण है, ईमानदारी सर्वोच्च नीति है। ईमानदारी सर्वोच्च नीति है मतलब जीवन भर ईमानदार रहना, यहाँ तक कि बुरी स्थिति में भी। कहावत के अनुसार ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय वफादार रहना चाहिए और अपने जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए। जीवन में ईमानदार, वफादार और सच्चा होना व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान कराता है। एक ईमानदार व्यक्ति जो होता है वो हमेशा खुश और शांत रहता है, क्योंकि उसे कभी भी अपराध बोध के साथ जीना नहीं पड़ता। अपने जीवन में सभी के साथ ईमानदार रहने से हमें पूर्ण मन की शांति मिलती है, क्योंकि हमें अपने आप को बचाने के लिए लोगों से कहा गया झूठ याद नहीं रखना पड़ता। एक ईमानदार व्यक्ति सत्यनिष्ठ व्यक्ति होता है और उसे हमेशा महत्व दिया जाता है। मैं आपको ईमानदारी के कुछ उदाहरण बताता हूँ। एक आदमी जो कई सालों से नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नौकरी मिल नहीं रही थी, इसलिए उसने टैक्सी ड्राइवर बनने का फैसला किया, ताकि वो कम से कम अपना और अपनी पत्नी का पेट भर सके। एक दिन वो एक महिला को एयरपोर्ट से होटल ले गया और महिला अपना पर्स उस टैक्सी में भूल गई। टैक्सी वाले ने नंबर ढूंढा और उस पर कॉल किया। ये वही महिला थी जिसने फोन का जवाब दिया। महिला ने उसे बताया कि उसे कहाँ मिलना है और टैक्सी ड्राइवर उससे वहां मिला और उसने उसका पर्स लौटा दिया, उसमें एक भी चीज को छुए बिना। महिला बहुत खुश हुई, क्योंकि उसका अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट और वापसी का टिकट सब पर्स में ही था और इसलिए अपना पर्स पाकर वो बहुत खुश थी। आश्चर्य की बात ये थी कि वो एक फाइनेंस कंपनी की मैनेजर थी, इसलिए उसने टैक्सी ड्राइवर को तुरंत काम पर रख लिया। आज उस टैक्सी ड्राइवर के पास ढेरों कार है और उसका अपना निजी ड्राइवर भी है। देखा, ईमानदारी और वफादारी आपको कहाँ पहुँचा सकती है। ईमानदारी की एक और मिसाल है। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री ने अपने माता पिता की ईमानदारी का एक किस्सा सुनाया। उन्होंने 1960 के प्रारंभ की एक घटना का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि जब मेरे पिता प्रधानमंत्री बने तो उनसे कार खरीदने का अनुरोध किया। उसके बाद उन्होंने कार खरीदी 5,000 रुपए का लोन लेकर पंजाब नेशनल बैंक से। हालांकि कुछ महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई, लोन चुकाए बिना। मेरे पिता द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में लिया गया कर्ज बाकी नहीं रखा गया। मेरी माँ ललिता शास्त्री ने उन्हें मिलने वाली पेंशन से वो कर्ज चुका दिया। ऐसी थी उस परिवार की ईमानदारी और अखंडता। एक और कहानी है ईमानदारी की। 45 वर्षीय के सुधाकरण केरल के उत्तरी शहर में मिठाई, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स और लॉटरी के टिकट बेचने वाली छोटी सी दुकान चलाते थे। ये मृदुभाषी भोला भाला व्यक्ति तब सुर्खियों में आया जब 1914 में उसने सच में एक कमाल का काम किया। एक सुबह पी अशोकन, उनके रोज के ग्राहक ने उन्हें फोन किया और 10 लॉटरी के टिकट निकाल के रखने को कहा। उस दिन के बाद में सुधाकरण को पता चला कि उनमें से एक टिकट ने 10 मिलियन रुपए का पहला इनाम जीता है। सुधाकरण ने तुरंत अशोकन को फोन करके खुशखबरी सुना दी। अशोकन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसे पता चला कि क्या हुआ। अशोकन ने टिकट के पैसे नहीं दिए थे, न ही सुधाकरण ने उन्हें टिकट का नंबर बताया। अगर वो चाहता तो सुधाकरण 1 करोड़ रुपए का बम्पर प्राइज अपने लिए रख सकता था, लेकिन सुधाकरण ने लालच के बजाय ईमानदारी और वफादारी को चुना। तो बच्चों, ईमानदारी ऐसा गुण है जिसे आपको विकसित करना होगा। जीवन के लंबे समय में ये आपको अच्छा फल देगा। आपका समय अच्छा हो और जीवन खुशी और आनंद से भरा हो। जय हो, जय हिंद।